नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं कौमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। गुजरात में जलसा आम के दौरान मोदी का पाकिस्तान पर शदीद हमला। कहा, पाकिस्तान का एक ही मकसद है, हिंदुस्तान से दुश्मनी, और ऑपरेशन सिंदूर इसका जवाब है। बड़े बड़े वादों को खोखले दावों में बदलकर मुल्क की हालत खराब कर दी गई। खरगे का मोदी पर इल्जाम। कहा, 11 साल में अवाम को दिया गया सिर्फ धोखा। हिंदुस्तान में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। मरीजों की तादाद 1000 से मुतजाविज। दिल्ली में 100 से ज्यादा केसेस दर्ज। और मानसून केरला से महाराष्ट्र में दाखिल। शदीद बारिश से आम जिंदगी मफलूज। तूफानी बारिश से मुंबई में हालात अबतर। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के दाहोद में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए पाकिस्तान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अपने वजूद के बाद से आज तक पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से सिर्फ दुश्मनी की है। उनका कहना था कि पाकिस्तान की शरअंगेजियों का हमने हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है और इसकी ताज़ा मिसाल ऑपरेशन सिंदूर है। मोदी ने अपने गुजरात दौरे की शुरुआत वडोदरा में एक रोड शो के जरिए की। हिंदुस्तानी फौज की अफसर कर्नल सूफिया कुरैशी की फैमिली के अरकान ने भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी के रोड शो के दौरान फूलों की बारिश की। रोड शो के दौरान कर्नल सूफिया कुरैशी की जुड़वा बहन शायना संसारा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मिलकर हमें अच्छा लगा। सूफिया मेरी जुड़वा बहन है। जब आपकी बहन मुल्क के लिए कुछ करती है तो ये न सिर्फ मेरे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी तरगीब होती है। वो अब सिर्फ मेरी बहन नहीं बल्कि पूरे मुल्क की बहन है। कर्नल सूफिया की बहन के अलावा उनके भाई संजय कुरैशी ने भी कहा कि जब वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने यहाँ आए तो ये एक शानदार लम्हा था। हम उन्हें पहली बार देख पाए। इशारों से उन्होंने हमारा इस्तकबाल कबूल किया। मैं मुल्क की दिफाई अफवाज और हुकूमत हिंद को शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी बहन को ये मौका दिया। हम वहाँ पर करीब एक आधा घंटे पहले पहुँच गए थे। आधा घंटे। अच्छा, और जब एंट्री हो रही थी आपको पहचान लिया था मोदी जी ने? हाँ, उन्होंने पहचान करके तो हाँ प्रणाम किया है। अच्छा अच्छा, फिर आपने क्या किया? हमने प्रणाम किया उनको, देश के प्रधान है वो। हमने सम्मान देना हमारी ड्यूटी है ये। इट इज़ कम से ड्यूटी। तो एक जेस्चर की आप ले हुई, आदान प्रदान हुआ, जेस्चर का प्रणाम, जेस्चर का आदान प्रदान हुआ। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आज का प्रोग्राम जो भी था, जिन्होंने ये इंतज़ाम किया, बहुत बहुत अच्छा था और बहुत ही अच्छा लगा। और सब लोगों ने बहुत ही मेहनत से अच्छे से जो किया है, बहुत अच्छा लगा था। मैम, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार मोदी जब आए तो आपने और पूरे वडोदरा ने कैसे उनका स्वागत किया था? अभी जैसे आए तो उन्होंने फूलों से स्वागत किया सबको, हम लोगों ने, और सभी को हंसते बोला। उन्होंने भी किया और कुछ बोला भी है उन्होंने, इशारे सारे बहुत कुछ किए। हाँ, वही इशारे में क्या बात हुई? हाँ, वही अब वो इतना शॉर्ट था और जो सभी स्वागत में थे तो इतना समझ नहीं आया क्या बोला ये चीज़ का, पर बोला उन्होंने सारा करके ऐसा करके। लेकिन आपको पहचान लिया कि आप कर्नल सूफिया की माता जी हैं, ऐसा पहचान लिया? उनको पहले बताया होगा तो पहचान ही जाएंगे, और भी जो न्यूज़ में आ रहा है पहले भी आया है तो देखे हुए तो पहचानेंगे। क्या कहेंगे जब मोदी जी इतना वेलकम लोगों ने किया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है, हमारे देश में सब एक होके उनका स्वागत कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। मोदी जी जब आए वहाँ पे तो पूरा माहौल ही अलग था, एकदम तिरंगा लहरा रहे थे, सारी जगह में जय जयकार हो रही थी। मोदी जी जब आए तो लोग वेट कर रहे थे कि कब मोदी जी को मिले, एकदम मतलब। और मोदी जी के जो फेस में जो तेज था, वो जो भावनाएं थी, वो बहुत ही डिफरेंट थी। उनको देख के लगता है कि कंट्री के लिए कुछ करने का जज्बा जो रखते हैं ना, वो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करते हैं। मोटिवेशन और इंस्पायर उनको देख के पता लगता है। वो तो जिसने उन्हें देख लिया ना एक बार, वो पूरा अलग ही होता है। तो मैम, जब आप मोदी जी आपके पास से पास हो रहे थे तो आपको पहचान लिया था? उन्होंने प्रणाम भी किया? हाँ, उन्होंने प्रणाम किया। सीमा मैम ने बताया उनको, तो प्रणाम किया और मतलब हमने भी हाथ जोड़ के प्रणाम किया। बहुत ही
वो जो मूवमेंट था वो बहुत ही अलग था एकदम, मतलब उसको वर्ड्स में बयान नहीं कर सकते। एक अलग ही फीलिंग आ रही थी कि हाँ मोदी जी, एक मेरे को लगता है मोदी जी संदेश देना चाहते थे पूरी दुनिया को कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ और किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके पापा को प्रणाम किया, देखा आपने वहाँ पे? हाँ, सबको प्रणाम किया था, हम सबको। तो आपने जेस्चर में क्या मतलब हमने भी प्रणाम किया, हमने फ्लावर भी फेंके थे, कैसा लगा डाले थे, बहुत ज़्यादा, बहुत अलग ही फीलिंग। मतलब एक आप मतलब एक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को मिलना देखना बहुत बड़ी बात होती है, जो हर किसी के नसीब में नहीं होता। इस दौरान वजीर आजम ने दाहोद में हिंदुस्तानी रेलवे के लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का इफ्तिताह करते हुए इलेक्ट्रिक इंजनों को हरी झंडी दिखाई। लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट घरेलू मकासद और बरामदात के लिए 9000 HP के इलेक्ट्रिक इंजनों की पैदावार करेगा। ये इंजन हिंदुस्तानी रेलवे की माल ढलाई सलाहियत को बढ़ाने में मदद करेगा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर मोदी हुकूमत पर अवाम से वादा खिलाफी का संगीन इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने कुछ पुराने और बड़े वादों के साथ साथ 2014 के आम इंतखाबात में किए गए ऐलानात की याद मोदी हुकूमत को दिलाई है। साथ ही हुकूमत पर तंज कसते हुए कहा कि मुल्क की बदहाली ऐसी है कि अच्छे दिन एक खौफनाक ख्वाब साबित हुए हैं। 140 करोड़ आवाम का हर तबका परेशान हाल है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह अपने महाराष्ट्र के दौरे के सिलसिले में कल रात नागपुर पहुंचे, जहां उनका इस्तकबाल वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने किया। बीजेपी के मुताबिक अमित शाह आज और कल रियासत में कई अहम प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। मरकजी बीजेपी ने हैंडल पर शाह के आज के एक्स पर नांदेड़ प्रोग्राम की तफसीलात शेयर की। नांदेड़ में एक जलसा आम से खिताब करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया और इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस के दौर में हुकूमत महाराष्ट्र में कोई तरक्की नहीं हुई। आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, इस 11 साल में 2014 में देश भर में 7 एम्स थे, अब 23 एम्स अप्रूव हो चुके। आजादी से 2014 तक 7 बने थे, अब 23 अप्रूव हो चुके हैं। एक कैंसर इंस्टीट्यूट के पास ही एक बहुत बड़ा एम्स का अस्पताल बनने वाला है, वो सभी दर्द का इलाज करेगा। मेडिकल कॉलेज 2014 तक देश भर में 387 थे, आज 780 बन चुके हैं। एमबीबीएस की सीट की संख्या देश भर में 2014 तक 51,000 थी, आज 1,18,000 एमबीबीएस डॉक्टर हर साल पास होकर बाहर निकल रहे हैं। और पीजी सीट की संख्या 31,000 थी, इसको बढ़ाकर 74,000 तक करने का काम किया है। ये कांग्रेस के लोग जब घूमते हैं तब कुछ भी बोलते हैं, इनका ये संस्कार है। और मैं जब बात करता हूं तो उनको बहुत बुरा लगता है, मगर आज मैं उनको फिर से एक बात बताना आया हूं। 2013-14 में सरदार मनमोहन सिंह की अंतिम कांग्रेस सरकार का बजट, स्वास्थ्य का बजट 37,000 करोड़ था, और 2025-26 में मोदी जी ने 1,35,000 करोड़ का सिर्फ स्वास्थ्य का बजट इस पार्लियामेंट में पारित किया। 37,000 से 1,37,000, 35,000, 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च स्वास्थ्य में बढ़ाया। और पीएससी, सीएसटी, टेलीमेडिसिन, स्पेशलाइज्ड अस्पतालें, इसके अंदर 5 लाख तक का इलाज फ्री, 70 से बड़ी आयु वाले हर व्यक्ति का इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम 5 लाख तक का इलाज फ्री, और सस्ती दवाइयों पर हर साल 10,000 करोड़ का खर्चा। ये सब मिल मिलाकर आज देश के स्वास्थ्य के परिदृश्य के अंदर मोदी जी ने बड़ा परिवर्तन किया है। और बीमारी ही ना आए, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिन से शुरुआत की, फिट इंडिया की शुरुआत की, खेलो इंडिया की शुरुआत की,
हर घर में शौचालय बनाया, हर घर में पीने का पानी का नल पहुंचाया और हर घर में चूल्हे को निकालकर साफ ईंधन का गैस का बोतल भी लगाया। बीमार होने वालों की संख्या को कम किया और बीमार को रिपेयर करने वाले बजट में बढ़ोतरी कर इस देश के पूरे स्वास्थ्य क्षेत्र को, स्वास्थ्य के फील्ड में बहुत अच्छा परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी लाए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो सभी जगह इसका एक अच्छा इकोसिस्टम भी बना है। कांग्रेस एमपी मनीष तिवारी ने, जो हिंदुस्तान के वफ्द में शामिल हैं, पाकिस्तान के न्यूक्लियर खतरे के हवाले से बात करते हुए कहा कि न्यूक्लियर हथियारों का नाम लेकर ब्लैकमेल करने की किसी भी कोशिश को कबूल नहीं किया जाएगा। गुलाम नबी आज़ाद ने बहरीन में मीडिया से बात करते हुए पाकिस्तान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खुलेआम दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान में पहलगाम जैसा वाकया पेश आया है। उनका कहना था कि पूरी दुनिया दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सरगर्म है, मगर अफसोस पाकिस्तान दहशतगर्दों को फरोग देने के लिए काम कर रहा है। जितना आतंकवाद पाकिस्तान ने फैलाया, अगर हम देखेंगे तो जितने आतंकवादी पाकिस्तान में रहते हैं शायद पूरी दुनिया में नहीं होंगे। हम कहते हैं इतना हमारा देश बड़ा है, हमारे क्यों नहीं टेररिस्ट कैंप है, हमारे क्यों कोई टेररिस्ट नहीं। एक वक्त था, चाहे फैशन ही कहिए या अलकायदा में जाने का एक रिलीजियस सेंटिमेंट को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया था, और लेकिन इतनी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मुसलमानों की इंडिया में है, वहां तक कोई तो अलकायदा में एक नौजवान भी नहीं गया। तो पाकिस्तान क्यों इन लोगों को शरण देता है, जगह देता है जो मिलिटेंट है। एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, दर्जनों संगठन है, और हर दफा हमला करता। हजारों हमारे लोग मारे गए हैं, सिक्योरिटी के फोर्सेस, सिविल के लोग, सिविलियन मारे गए हैं। कश्मीर में तो हजारों की संख्या में पिछले 30 सालों में सिविलियन मारे गए टेररिस्ट के द्वारा। और देश के दूसरे हिस्सों में भी टेररिस्ट ने अटैक किए और वहां भी कई हजार से ऊपर ही ज्यादा लोग मारे गए और डैमेज किए हमारी प्रॉपर्टी को। तो लेकिन अभी तक हमारा बड़ा सेल्फ रेस्ट्रेंट था। हम कहते हैं कि चलो एक दफा बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसी चीज है, और पाकिस्तान की फौज विशेष रूप से वो जिंदा रहने के लिए, पाकिस्तान की फौज जिंदा रहने के लिए, अदरवाइज पाकिस्तान को जरूरत ही नहीं है फौज की। चीन दूसरी तरफ से वो उनका दोस्त है। हम यहां अगर हमसे भी दोस्ती हो गई तो पाकिस्तान कहेगा अभी तो होम गार्ड की जरूरत है, यहां फौज की नहीं। इसलिए पाकिस्तान के जो जनरल हैं, बजट का हिस्सा उनको खासा अच्छा मिले और शान से रहें, दौलत उनके पास हो, दुनिया में घूमे, उसके लिए वो यहाँ पाकिस्तान को कहते हैं कि हिंदुस्तान बड़ा बहुत है, इनको कमजोर करो। पाकिस्तान तो बना ही है, हकीकत पे नहीं बना है। ये तो खाली उनके जज्बात एक्सप्लाइट किए मुसलमानों के तो बना है, वरना इंडिपेंडेंस मिल गई तो जैसे यहाँ हमारे 22-23 करोड़ मुसलमान रह सकते हैं, वो भी 17-18 करोड़ वो भी तो रह सकते थे, लेकिन वहां जाके उनका नुकसान ही हुआ, फायदा नहीं हुआ। लेकिन अब चाहे उनका नुकसान हो या फायदा हो, अब खुद भी शांति से रहें, हमें भी शांति रहते हैं। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने और हिंदुस्तान के लोगों ने फैसला किया कि 75 साल से वो हमले करते हैं, आतंकवाद हमारे देश में फैलाते हैं, लोगों को मारते हैं, और हम कुछ नहीं करते। 2-3 दफा छुटपुट ये हुआ, लेकिन इस दफा मेरे ख्याल में पूरा देश चाहता था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कि अब बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, अब तो हमला करना चाहिए। लेकिन तो भी हमने बहुत संयम बरता, हमारी सरकार ने संयम बरता कि खाली हम उन पे अटैक नहीं करेंगे, आर्मी पर पाकिस्तान के अटैक नहीं करेंगे, उनके घरों पर अटैक नहीं करेंगे। सिर्फ जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जहां मिलिटेंट रहते हैं, जहां उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जहां से उनको भेजा जाता है, उन्हीं जगह अटैक कर रहे हैं। तो उन्हीं 9 जगहों पे अटैक किया हम लोगों ने। लेकिन और कुछ उसका लाभ हुआ,
बहुत सारे टेररिस्ट मारे गए और जो बड़े बड़े टेररिस्ट वहां हैं उनके रिश्तेदार भी मारे गए। लेकिन दूसरे तीसरे दिन ही उसके बाद पाकिस्तान ने फुल फ्लैज हमला किया और उसका फिर जब हमने हमला किया तो तब पाकिस्तान मजबूर हो गया कि उनके ऑफिसरों ने, मिलिट्री ऑफिसर ने हमारे मिलिट्री ऑफिसर से बात की कि भाई हम सीज फायर करो। हम लोगों ने सीज। मुल्क के कई हिस्सों में मानसून की आमद हो चुकी है। केरला में हफ्ते को मानसून की जोरदार बारिश देखने को मिली। बारिश की वजह से कई मुकामात पर हालात काफ़ी ख़राब हो गए। इसके ठीक एक दिन बाद मानसून महाराष्ट्र पहुंचा, जहां मूसलाधार बारिश हुई। इतवार और पीर की रात मुंबई में भारी बारिश की वजह से आम जिंदगी पूरी तरह से दरहम भरम हो गई। वहीं हफ्ते की देर रात राजधानी दिल्ली समेत करीबी इलाकों में आंधी के साथ तेज बारिश से मुख्तलिफ मुकामात पर पेड़ उखड़ गए और कई अंडरपास में गाड़ियों के डूबने के नज़ारे देखने को मिले। मुंबई में हुई शदीद बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है और सड़कों पर ट्रैफिक जाम का मसला पैदा हो गया है। मानसून से पहले ही हुई जोरदार बारिश ने शहर की तैयारियों की एक तरह से पोल खोल दी है। महकमा मौसमियात ने मुंबई और महाराष्ट्र के दीगर हिस्सों के लिए शदीद बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ घंटों में बारिश मजीद रफ्तार पकड़ सकती है। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के मामलों में उछाल देखा जा रहा है। महकमा सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक दिल्ली में हाल ही में कोरोना के 104 फ़ाल मामले हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते में 99 नए मामले सामने आने से सेहत इंतजामिया और शहरियों में फिक्रमंदी बढ़ गई है। वहीं अब पूरे मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 1000 से तजावुज़ कर गई है। हालात को देखते हुए दिल्ली हुकूमत और महकमा सेहत ने निगरानी और जांच को मज़ीद तेज़ करने का फैसला किया है। महकमा सेहत के मुताबिक कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले केरला में 430 हैं। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर आता है जहां 209, जबकि दिल्ली में 104 फ़ाल केसेस हैं। वहीं कर्नाटक में 34 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही रियासत में फ़ाल मामलों की तादाद 47 हो गई है। हुकाम का कहना है कि महकमा सेहत कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर गहरी निगाह रख रहा है। साथ ही इससे पहले दिल्ली के महकमा सेहत ने कोरोना को लेकर एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाने की सलाह दी गई थी। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। गुजरात में जलसा आम के दौरान मोदी का पाकिस्तान पर शदीद हमला। कहा, पाकिस्तान का एक ही मकसद है, हिंदुस्तान से दुश्मनी, और ऑपरेशन सिंदूर इसका जवाब है। बड़े बड़े वादों को खोखले दावों में बदलकर मुल्क की हालत खराब कर दी गई। खरगे का मोदी पर इल्जाम। कहा, 11 साल में अवाम को दिया गया सिर्फ धोखा। हिंदुस्तान में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। मरीजों की तादाद 1000 से मुतजाविज। दिल्ली में 100 से ज्यादा केसेस दर्ज। और मानसून केरला से महाराष्ट्र में दाखिल। शदीद बारिश से आम जिंदगी मफलूज। तूफानी बारिश से मुंबई में हालात अबतर। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। इसी के साथ कौमी खबरनामा यहीं अपने इख्तिताम को पहुंचता है। सियासत की पूरी टीम के साथ वाजिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।